नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ फेयर ग्लोबल पर। आज हम शेयर बाजार की उस मशीन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने पिछले 15 सालों में लोगों को करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की। लेकिन आज का ये वीडियो किसी आम रिपोर्ट जैसा नहीं होने वाला जहां आपको सिर्फ मुनाफा और घाटा बताकर छोड़ दिया जाए। आज हम उस कड़वे सच, उस हिडन गेम और उस मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जो शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे बताता है। क्या बजाज फाइनेंस वाकई 1100 रुपए के नए ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है? अगले 10 मिनट मेरे साथ इस गहराई में उतरिए, क्योंकि आज के बाद बजाज फाइनेंस को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वक्त के पहिए को 6 महीने पीछे घुमाते हैं। नवंबर 2025 से लेकर अब तक अगर आपने बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखा हो तो ये ऊपर जाने के बजाय एक कड़क कंसोलिडेशन स्लीपिंग मोड में था। रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान थे, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि बजाज का जमाना चला गया। लेकिन दोस्तों, बड़े खिलाड़ी इसी मौके का इंतजार करते हैं। पिछले 180 दिनों में जब आम जनता डर के मारे शेयर बेच रही थी, तब कंपनी बैकग्राउंड में अपनी सबसे बड़ी ताकत पर काम कर रही थी, और वो है ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 2 तिमाहियों में कंपनी ने चुपके से अपने एक्टिव ऐप यूजर्स की संख्या को उस आंकड़े पर पहुंचा दिया है जो कई बड़ी फिनटेक कंपनियों के लिए एक सपना है। पिछले 6 महीनों का डेटा गवाही देता है कि जब भी निफ्टी ने 500 पॉइंट का गोता लगाया, बजाज फाइनेंस 910 रुपए माइनस 920 रुपए के जोन में आकर ऐसे खड़ा हो जाता था जैसे कोई अभेद्य दीवार हो। अब बात करते हैं उस बम की जो हाल ही में फूटा है, यानी इनके Q4 के नतीजे। हर कोई कह रहा है कि प्रॉफिट 22% बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली कहानी प्रॉफिट के आंकड़े में नहीं बल्कि क्रॉस सेलिंग और कस्टमर फ्रेंचाइजी में है। बजाज फाइनेंस ने इस तिमाही में जितने नए ग्राहक जोड़े हैं उतने कई छोटे बैंक पूरे साल में नहीं जोड़ पाते। बजाज फाइनेंस अब सिर्फ एक लोन बांटने वाली कंपनी नहीं रही, वो एक डेटा मॉन्स्टर बन चुकी है। उनके पास आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का डेटा है। आप कब फोन बदलते हैं, कब हॉलिडे पर जाते हैं और कब आपको पैसे की तंगी होती है। इसी डेटा के दम पर ये बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के अपने पुराने ग्राहकों को नया लोन बेच देते हैं, जिससे इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग 0 हो जाता है। यही वो सीक्रेट सॉस है जिसके दम पर बड़े बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस इस मंदी के माहौल में भी इस शेयर पर आंख मूंदकर बुलिश हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है, बंगाल के चुनावी नतीजे और बीजेपी की जीत का माहौल। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, बंगाल में चुनाव का बजाज फाइनेंस से क्या लेना देना? सीधा कनेक्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। शेयर मार्केट चलता है भरोसे और सेंटीमेंट पर। जब भी देश के किसी बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार की पकड़ मजबूत होती है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs को एक मैसेज जाता है कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं रुकेंगे। और जब FIIs भारत में पैसा लेकर आते हैं तो वे किसी ऐरी गैरी कंपनी में पैसा नहीं डालते। वे सीधे बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और रिलायंस जैसे मार्केट लीडर्स को चुनते हैं। इसलिए बंगाल का यह सेंटिमेंट बजाज फाइनेंस के लिए उस रॉकेट फ्यूल की तरह काम कर रहा है जो इसे शॉर्ट टर्म में 3 से 5% की कड़क तेजी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। मगर याद रखिए, सिक्के का एक और पहलू भी होता है, और एक सच्चा एनालिस्ट आपको हमेशा दोनों पहलू दिखाता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आंख बंद करके पैसा लगा दो क्योंकि ये 1100 रुपए जाने वाला है, तो वो आपको खतरे से दूर रख रहा है। बजाज फाइनेंस के सामने इस समय 3 बड़े विलेन खड़े हैं। पहला विलेन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस का ये नया बच्चा धीरे धीरे अपनी गन की पोजीशन सेट कर रहा है, और अंबानी जी जब किसी मार्केट में उतरते हैं तो वो प्राइसिंग वॉर शुरू करते हैं। दूसरा खतरा है RBI की अनसिक्योर्ड लोन्स पर लगातार कड़क होती गाइडलाइंस। बजाज का एक बड़ा हिस्सा पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है। अगर वहां NPA या डिफॉल्ट की दर थोड़ी भी बढ़ी तो मार्जिन पर डेंट लग सकता है। और तीसरा विलन है लगातार ऊंची बनी हुई ब्याज दरें। अगर बैंकों को ऊंचे रेट पर पैसा मिलेगा तो बजाज के लिए भी फंड जुटाना महंगा हो जाएगा। तो इन सब खतरों के बीच एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या हमें डर कर भाग जाना चाहिए या इस मौके को लपक लेना चाहिए? इसका सीधा और साफ जवाब है, बजाज फाइनेंस कोई पेनी स्टॉक या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह भारतीय मिडिल क्लास की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक है। जब तक भारत का आम आदमी EMI पर आईफोन, फ्रीज और गाड़ियां खरीद रहा है, तब तक बजाज फाइनेंस का धंधा मंदा नहीं हो सकता। हमारा कड़क टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि यह शेयर बहुत जल्द 1000 रुपए के साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ेगा। एक बार ये 1000 रुपए के ऊपर टिक गया तो अगला स्टेशन सीधा 1100 रुपए और लॉन्ग टर्म में 1200 रुपए प्लस का है। यानी मौजूदा 930 रुपए माइनस 950 रुपए की प्राइस से आपके पास सीधे सीधे 15 से 20% की शानदार तेजी का मौका साफ दिख रहा है। इसलिए अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा रहा है तो किसी की बातों में आकर पैनिक सेलिंग मत करना, इसे कसकर होल्ड करके रखिए।
और जो लोग नई एंट्री की राह देख रहे हैं उनके लिए 910 रुपए से 930 रुपए का जोन एक ऐसा कड़क बाइंग एरिया है जिसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी चुनाव का शोर होगा तो कभी ग्लोबल मंदी का डर, लेकिन जो निवेशक सही समय पर सही घोड़े पर दांव लगाता है वही अंत में विजेता बनता है। उम्मीद है बजाज फाइनेंस का ये बेबाक और सबसे अलग एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है तो कमेंट में बजाज लिखना मत भूलना। वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मार्केट की कोई भी बड़ी लहर आपसे छूट न पाए। मिलते हैं एक और धमाकेदार और रिसर्च बेस्ड वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए। धन्यवाद।